अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आई इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आज आखिरी जुम्मा है माशाल्लाह से। और आखिरी जुम्मा मतलब दूसरे असरे का जुम्मा है और आता जुम्मा जो होगा वो लास्ट होगा। मेरा मतलब ऐसा था कहने का। तो आज कितने माशाल्लाह से रोजे हो गए हैं 20 कंप्लीट। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे रोजे जा रहे हैं। आई होप कि आपके भी सबके रोजे अच्छे जा रहे होंगे और हमारे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जुम्मा है। तो जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से आप सबको, रमज़ान मुबारक का। तो अभी आने वाला जुम्मा वो लास्ट रह जाएगा। तो फिर क्या है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है अब, क्योंकि 1 से 20 कहते थे। अब देखिए ऐसा होगा कि अब कितने रोजे रह गए हैं, तभी 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से होगा। तो अब उल्टी गिनती शुरू होगी रोज़ों की। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ख़त्म कुरान पाक के मेरे 2 हो गए हैं। हाँ, अब मुझे सिर्फ मस्जिद के सिपारे पढ़ने के बाकी है, क्योंकि मैं हर महीने मस्जिद के सिपारे पढ़ती हूँ। तो वो पढ़ने के बाकी है बस। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ने का है। तो अभी क्या है कि थोड़े बहुत सिपारे है वो मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि मस्जिद के होते हैं वो कंप्लीट हर महीने 5 पढ़ने के होते ही है। क्योंकि हम घर में कुछ भी काम करें, कुछ ऐसा नहीं है कि करे ना करे वो, लेकिन 5 सिपारे हमको कंप्लीट पढ़ने ही होते हर महीने। हाँ, मस्जिद के जो हमने लिए होते हैं वो पढ़ने होते हैं। तो जिनका कोई नहीं होता, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, फिर जिनका कोई वारस कोई नहीं होता, कोई किसी के घर में सब होते हैं लेकिन पढ़ेले नहीं होते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता, इस तरह से हो जाता है। तो मस्जिद में हर महीने 5 सिपारे पढ़ के देती है माशाल्लाह। आज कितने साल हो गए हैं। तो ये मैंने शुरू ही रखा हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म से मैं शुरू ही रखूँगी। ऐसा थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने हमारी जो है वो भी आखिरत की हमें तैयारी भी करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और इस मुबारक महीने में तो सब अल्लाह ताला के से दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमारे गुनाह हो गए, जो हमसे भूल से हो गए, जो जानबूझ के भी हमसे गुनाह हो गए, वो हमें माफ़ कर दे और हमारी क्या है मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज की रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। और देखिए अभी मुझे सिपारे सीधे करने हैं, क्योंकि पेटी में रखे हुए थे ना तो उल्टे पुल्टे सब हो गए, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मारिया पढ़ती है और फिर सब क्या है कि आगे पीछे हो जाता है इस तरह से। तो अभी मुझे ये काम है, फिर कुछ काम तो नहीं है माशाल्लाह से, थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी नहा के फिर क्या है ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। बस इस तरह से सब काम हो जाते हैं। सब सिपारे निकाल लिए तो सभी आड़े उंगली, जैसे कि इसका कोई भी एक सिपारा एक जैसा नहीं रहा है, क्योंकि मैं और मारिया दोनों पढ़ते थे तो फिर आगे पीछे हो जाता था ना। तो मैंने कहा कि चलो माशाल्लाह से 2 कुरान शरीफ मुकम्मल हो गए हैं, कुरान पाक, और मारिया का माशाल्लाह से 1 हो गया है। तो हमारे 3 जो है वो कुरान शरीफ मुकम्मल हो गए हैं। तो मैंने कहा कि अभी मैं सिपारे जो है सब जो है इन्हें गोठा के रख देती हूँ, नहीं तो क्या है कि सब उल्टे पुल्टे हो गए हैं ना। तो सब उल्टे पुल्टे हो गया है ना, तो मैंने कहा कि चलो आज सबको एक जैसे अच्छे से गोठा के रख देती हूँ। क्या है सब फिर पढ़ने होता तो आसानी रहेगी, इसकी वजह से मैंने कहा कि चलो रख लेती हूँ। नहीं तो क्या है कि सब उल्टे पुल्टे हो गए तो फिर ढूंढने में ही 5-10 मिनट लग जाती है और फिर इतना टाइम भी नहीं रहता चलते हैं। तो फिर तो मैंने कहा चलो आज काम, अभी फ्री हो गई हूँ, जोहर की नमाज़ पढ़ ली, तो मैंने कहा चलो पहले ये काम मैं आज करूँगी ही, क्योंकि ये काम मुझे करना ही था। कितने दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि आज
जोहर की नमाज के बाद ये काम पहले मैं कर लेती हूँ, फिर दूसरा काम सब बाद में करूँगी। फिर मैंने सब जो सिपारे थे वो सब लाइन में गोठो दिए हैं, तो अभी क्या है पढ़ने में मुसीबत नहीं होती, तुरंत आ जाएंगे। और देखिए मैं आपसे कह रही थी कि ये मस्जिद के सिपारे हैं, तो ये आपके एक भाग में आता है। तो ये देखिए इदारे के सिपारे होते हैं, तो ये 5 पढ़ने के होते हैं, हर महीने 5 पढ़ने का होता है। और ये लाइफ मेंबर फी है, 25 रुपये देने के होते हुए तो हमको ये देते हैं सिपारा, तो हमें ये पढ़ने का होता है। तो ग्रुप देते हैं, ग्रुप 5 है और मेरा पारा नंबर 10 है। तो यहाँ पे मुझे हर महीने ये सिपारा 10वां मेरे भाग में आया है। तो हर किसी के भाग में एक जैसा नहीं आता है, किसको पहला आता है, दूसरा आता है, 1 से 30 के अंदर एक सबके भाग में आते हैं। तो वहाँ हम 25 रुपये जमा कराते हैं, तो ये पारा हमको देते हैं। फिर महीने में हमको 5 बार एक पारा पढ़ना होता है। तो जिन लोगों का कोई नहीं है वारस में, जो कोई पढ़ नहीं सकता है, जिनकी फैमिली को पढ़ना नहीं आता, उनको पढ़ के देते हैं, बख्शते हैं। तो अल्लाह ताला क्या है कि उनकी मगफिरत फरमाए और उनकी रूह को जन्नत में आला मकाम फरमाए। इस तरह से हर महीने 5 सिपारे पढ़ के देने के होते हैं। और रमज़ान के बड़ी रात होती है ना, शब कद्र की, तब उसका जलसा होता है 27वीं रात को। तो हमारे यहाँ कागज़ भी आते हैं जो भेजते हैं कि आपने पूरे साल माशाल्लाह से 5-5 एक महीने के कलम पाक मुकम्मल किए, तो जलसा रखते हैं। तो वहाँ लेडीज़ को अलाउ नहीं है, वहाँ जेंट्स लोगों को ही भेजना होता है। तो एक मस्जिद है वहाँ पे, जो वहाँ पे जलसा रखा जाता है, तो जेंट्स लोगों को दावत होती है। लेडीज़ पढ़ते हैं लेकिन लेडीज़ लोगों को दावत नहीं होती, जेंट्स को होती है, तो जेंट्स लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आपसे थोड़ी बहुत अपनी बातें शेयर करती हूँ, और चलिए अब रूटीन की ओर चलेंगे। शाम तो देखिए यहाँ पे इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो असर की नमाज़ पढ़ ली है। तो मैंने कहा कि चलो आज कुछ बनाते हैं नॉन वेज ही। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कीमा ले लिया है, और यहाँ पे 100 ग्राम मैंने चने की दाल ली है। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब। तो चने की दाल तो क्या है पहले से मैंने भिगो के रख दी थी सुबह में। और देखिए यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है, और एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसे देखिए मैंने पीसा नहीं, आका ही इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं लाल मिर्ची का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने 3 हरी मिर्च नाखी, और सब खड़े गरम मसाले जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं ना, वो मैंने ऐड किए हैं। इसमें नमक डालेंगे, और मैंने हरी मिर्च इसलिए ज़्यादा डाली है क्योंकि यहाँ पे मैं लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए। और यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं ना, खड़े गरम मसाले, वही मैंने इसमें ऐड किए जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। और यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए इस टाइम तो क्या है, सब जल्दी जल्दी निपटाने का होता है असर की नमाज़ के बाद। तो हर लेडीज़ को यही टाइम नहीं दिखता, असर से मगरिब तक तो हमें इतना बिज़ी हो जाते हैं ना काम में और खाना बनाने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली थी, इसमें से भी मैंने बचा ली, क्योंकि ज़्यादा प्याज हो ना तो कबाब अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ही प्याज ऐड की थी, 2 प्याज ली थी, इसमें से मैंने थोड़ी बचा के रख दी थी। और इसमें देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और कीमा मैंने है ना पूरा कोरा कर लिया था, एकदम निकाल लिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने से इसमें क्या है कि एकदम लिक्विड ही हमारा बेटर हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही इसमें पानी ऐड किया है। और देखिए यहाँ पे रेगुलेटर बंद था, तो मैं भूल गई थी। तो क्योंकि मैं सुबह में प्लेटफॉर्म और गैस धोती हूँ तो रेगुलेटर बंद कर देती हूँ, फिर मुझे याद ही नहीं रहता शाम के टाइम के ये बंद है या चालू है। देखिए यहाँ पे एकदम से अच्छे से हो गया हमारा कीमा और दाल। तो देखिए इतने इस रीत से इसे कोरा रखना है, एकदम भी इसमें पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। इस तरह से हम घोट लेंगे। अगर आप चाहे तो इस तरह से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस तरह से मैश नहीं करूँगी, क्योंकि फिर दाल आखी आखी रह जाती है और चंक्स इसके आ जाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने जार का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ हमारा जार बड़ा है ना, तो इसमें क्या है कि सब हमारा जो बैटर है वो आज समा जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे और इसे मिक्सी में पीस लेंगे अच्छी तरह से। तो इसके एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और देखिए यहाँ पे मैंने तेज पत्ता है, लौंग जो लौंग होती है ना, वो निकाल लिए थे, क्योंकि फिर स्मेल बहुत ज़्यादा लौंग की आ जाती है, फिर खाया भी नहीं जाता, तीखा ही बहुत हो जाता है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में मैंने पीस लिया था। तो बेटर हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से हमारे बेटर हुआ था, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे।
एक शामी कबाब। तो क्या है कि मैं आपसे को बता रही थी ना कि ये देखिए लौंग की स्मेल और पेट में फिर जलन भी होने लगती है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे लौंग है तो और तेज पत्ता निकाल लिया था और काली मिर्च तो रहने दी थी क्योंकि ये हजमे का काम करती है, खाना हजम हो जाता है, इसलिए मैंने इसे नहीं निकाला था। तो देखिए इस तरह का हमारा बैटर हो जाएगा तो हम अभी इसको निकाल लेंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया इस बैटर में और देखिए हमारा बैटर मैंने सारा निकाल लिया है और इसकी छोटी छोटी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो पुदीना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि बहुत स्मेल आ जाती है पुदीने की, तो मैं हमारे यहाँ पसंद नहीं करते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस तरह से मैं टिक्कियाँ बना लेंगे। तो मैंने बहुत बड़ी टिक्कियाँ नहीं बनाई थी, छोटी छोटी बनाई थी क्योंकि फिर वेस्ट हो जाते हैं, आधा कोई खा ले फिर बच जाता है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी ही टिक्कियाँ बनाई थी, बहुत बड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है ना कि एक खा ले तो अच्छा है, एक बाइट में ही चल जाए। फिर क्या है कि बहुत बड़ी बनाएंगे तो फिर खाया भी नहीं जाएगा, इसलिए वेस्ट हो जाता है खाना। और खाने की हमें फूड की कदर करनी चाहिए, खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और देखिए हमारी टिक्की एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए, इसका घोल बना लेंगे। और उसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि नमक बिना अच्छे नहीं लगते, फिर फीका फीका लगता है। रोज़ों में तो क्या है कि ऐसा आपका स्वाद टेस्ट बदल जाता है कि आपको कुछ अच्छा भी नहीं लगता खाने में। तो ऐसी कुछ चटपटा हो तो फिर खाया जाता है, लेकिन इफ्तारी में तो बहुत कुछ माशाल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत कुछ अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं। रमज़ान मुबारक में हर एक चीज़ देते हैं खाने पीने की, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है रहना चाहिए हर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी, कुव्वत दी है ताकि हम पूरे रमज़ान मुबारक के रोज़े रख सके और इस तरह से हम इबादत कर सके। तो देखें यहाँ पे इस घोल में हम अंडे का जो घोल है ना इसमें डीप करके शामी कबाब को तल लेंगे। और माशाल्लाह से इतने अच्छे बने थे ना, इतने सॉफ्ट बने थे ना। अगर आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। और खड़ी लाल मिर्च भी कुछ लोग डालते हैं जब वो खीमा हाँ वो बाफने रखते हैं दाल के साथ, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी अभी इस टाइम बढ़ गई है। और फिर क्या है इतना तीखा भी नहीं खाया जाता है इफ्तारी के टाइम पे। तो चटपटा हो तो अच्छा चलेगा, लेकिन बहुत तीखा नहीं खाना चाहिए, पेट के लिए भी अच्छा नहीं है और हाजमे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं खाना बहुत तीखा नहीं बनाती हूँ, मैं स्लाइटली तीखा बनाती हूँ, इसलिए ये आपको फीका लग के तो आप क्या है कि लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी रोज़ों में बिल्कुल भी अवॉइड कर रही हूँ, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालती। और सालन भी बनाती हूँ तो इसमें भी बहुत कम डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे शामी कबाब बनकर माशाल्लाह से तैयार रेडी हो गए हैं। तो अब इफ्तारी करने बैठे हैं। तो अल्लाह ताला मेरे साथ आपके भी दस्तरखान ऐसे ही सजाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाज दे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबके रिज़्क़ में अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बरकत से खूब सारी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। चलिए यहाँ पे व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।